3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। धर्म के प्रति श्रद्धा होना स्वाभाविक, और धर्म में जब मनुष्य उतरता है तो बहुत बार ऐसा लगने लगता है कि हजारों वर्ष से हमारे माता पिता सब लोग धर्म की चर्चा करते रहे, श्री राम का, श्री कृष्ण का वर्णन करते रहे, मंदिरों में जाते रहे, सारे कार्य धार्मिक तरीके से करने पर भी हम लोगों को शांति क्यों नहीं मिली। और जो कुछ भी वर्णित किया गया है कि हमारा आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी प्राप्ति क्यों नहीं। खासकर इस देश में आने के बाद आपने देखा होगा कि आपके जो बच्चे हैं वो सवाल करने लग जाएंगे कि आखिर ये आप भगवान भगवान करते रहते हैं, भगवान रहता भी कहाँ है, ये कौन होता है, इससे हमारा क्या मतलब। आपके लिए एक बड़ा भारी संकट सा आगे मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आप अब भी अपनी परंपरा के अनुसार धर्म को मानते हैं, धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं और धर्म से आस्था रखते हैं। किंतु जब तक आप इसके प्रचिति, इसका अनुभव अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, ये बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा आप जानते हैं बच्चों में भी और बड़ों में भी एक तरह की स्वतंत्रता आ गई, और स्वतंत्रता में बहकने का भी यहाँ बड़ा अंदेशा है, जितना अपने देश में नहीं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हर भारतीय जो बाहर आया है उसको जरूरी है कि वो धर्म के मूल तत्व पे उतर जाए। अगर हमने धर्म का मूल तत्व पाया नहीं तो हम लोग भी अधूरे रह जाए। जैसे कि किताब पढ़ पढ़ के कोई भी धर्म की प्रचिति नहीं पा सकता, और इतना ही नहीं, चारों तरफ फैली हुई इस परमेश्वर की शक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए अनुभव होना चाहिए, और जब तक आत्म साक्षात्कार का अनुभव आपको प्राप्त नहीं होगा
धर्म का मजा भी नहीं आने वाला। जैसे कि जब तक आपका कनेक्शन पर होता नहीं है तो फोन आप करिए कितना भी, तो कौन सुनेगा। उसी प्रकार बगैर परमात्मा से संबंध किए बगैर, परमात्मा से योग किए बगैर आपकी प्रार्थना भी कौन सुनेगा। वहां तक प्रार्थना पहुंचती ही नहीं है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं माँ हम इतने धार्मिक हैं लेकिन हमारे घर में बीमारियां हैं, हमारे घर में इतनी तकलीफें हैं, हम तो इतना भगवान को मानते हैं, फिर भगवान हमसे क्यों रूठ गए। वो रूठे नहीं है, लेकिन उनसे योग कनेक्शन स्थापित करना चाहिए। और ये बात हम लोग समझते नहीं है। हालांकि हमारे देश में ये कार्य सबसे अधिक हुआ है। किसी भी जगह जाइए, पंजाब में है, गुरु नानक साहब ने किया था, आपके गुजरात में तो साक्षात श्री कृष्ण का ही अवतरण हुआ, किंतु उनके बाद भी नरसिंह भगत आदि कितने लोगों ने ये कार्य किया है। विशेषकर वल्लभाचार्य का कार्य कितना बड़ा है। वल्लभाचार्य स्वयं ही आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, लेकिन उस वक्त ये कार्य वो औरों के साथ नहीं कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि लोग इस तरह से तैयार नहीं होंगे कि जिससे वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना ये हमारे लिए एक वरदान सा है। ये हमें एक बड़ा भारी हक मिला हुआ जिससे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, उसको जागृत करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत सहज सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। और आपको मालूम होगा कि सहयोग का कार्य हमारा 40 देशों में चल रहा है। आज यहाँ पर करीबन इस लंदन शहर में 1000 लोग सहयोगी हैं, माने आत्म साक्षात्कारी हैं। ये लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं और ये लोगों की कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन क्या बीमारी है क्या नहीं वो भी बता सकते हैं। किसी भी तरह की तकलीफ हो उसे दूर कर सकते हैं। स्वयं अत्यंत शांति प्रिय और बहुत उदात्त विचारों के। ये लोग, इसमें से कितने लोग तो पहले ड्रग लेते थे, सब ड्रग छोड़ के तैयार हो गए। शराब पीते थे, शराब छोड़ के तैयार हो गए। मैंने इनसे कभी कुछ नहीं कहा तुम ये मत करो वो मत करो, अपने आप से ही ये चीजें घटित हो गई। और इस देश में अनेक और भी ऐसी बीमारियां हैं जो हम लोग को ग्रसित कर सकती हैं। इसलिए हमें बचना बहुत जरूरी है और जानना चाहिए कि जब तक हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता, हम ये भी नहीं जान सकते कि हमें क्या बीमारी लग रही है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि बहुत सहज और सरल है और सबको प्राप्त होने जैसी। पर जिन खो जाती है तिन पाइयां, खोजने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप खोज नहीं रहे तो जबरदस्ती आप पे कोई नहीं ला सकता। अगर आप सिर्फ पैसा ही खोज रहे तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की शांति, अपने अंदर का आनंद और पूर्णतया एक बड़ा सुंदर सा जीवन अपनाना चाहते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए कोई आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कोई अजीब सजीब कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, किताबें बेचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ये सब आपके अंदर ही चीज है, वो जागृत हो जाती है और उससे पहले तो अनेक रोग ठीक हो जाते हैं, आपको मानसिक शांति मिल जाती है और इसके अलावा आप स्वयं शक्तिशाली हो जाते हैं। अब जो लोग ये गाना गा रहे हैं, आपने जो दूसरा गाना सुना, ये इन्हीं लोगों ने बनाया है हिंदी भाषा। पहले आप जानते थे कि इन अंग्रेजों को एक अगर आपको लाइन्स पढ़ानी पड़े हिंदी की तो सर खपाना पड़ता था, उस पर भी क्या बोलते थे भगवान जाने। और अब है कि संस्कृत में आपको आदि शंकराचार्य का ये पूरा सुना देंगे और बहुत अस्खलित सब ठीक से। असल में वो लोग वहीं रह गए, अभी आए नहीं जो गाते हैं गाना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग एक अक्षर नहीं जान पाते थे आज कविताएं लिखने लग गए हिंदी भाषा में आपके, और संस्कृत के इनको सब पारायण याद है, इतने तरीके से गाते हैं, सुंदरता से गाते हैं। इसकी वजह है कि इनकी आत्मा की जागृति हुई। आत्मा की जागृति होते ही मनुष्य अनेक आयाम में जाग जाता है और उसको अनेक तरह तरह की बातें आने लग जाती जो कभी भी नहीं आती थी। जैसे कुछ बच्चे हैं अब जो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर हैं, आप वो सहयोग में आ जाए, क्लास में फर्स्ट आ जाए। अच्छा, फिर अगर कोई बच्चा है जिसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, वो सहयोग में ले आइए, अपने आप से ठीक हो जाए। कुछ खास उसके लिए करना नहीं पड़ता। किसी की बुरी आदतें हैं, किसी में झगड़े हैं। अब इन लोगों में से बहुतों की शादियां
हिंदुस्तानियों से भी हुई है, परदेश में भी हुई, इंटरनेशनल शादियां भी हुई, पर हमारे यहाँ झगड़े बहुत कम। झगड़े कोई करता ही नहीं, सब आपस में बहुत प्रेम से और आनंद से रहते हैं। और दूसरी जो यहाँ की खराब चीज है, अनैतिकता, वो इन लोगों में जरा भी नहीं। देखिए कितनी इनकी आंखों में कितनी अबोधिता है, कितना इनोसेंस है। इनको अंदर वो नहीं कि इस औरत को देख, उस औरत को देख, के आदमी को देख, के आदमी को, कुछ नहीं। ये सब चीजें इनके अंदर रहने के, ये सब होकर इतने शुद्ध हो गए। ये कैसे हुए? ये सहयोग से। पर इन लोगों में जो खोज है वो हिंदुस्तानियों में नहीं है। मैं कहूंगी बाहर आए हुए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में तो बहुत है, बहुत खोज है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं, अब जैसे कि बम्बई में अगर हमारा प्रोग्राम होता है तो 14,000 से कभी कम लोग नहीं आते। दिल्ली में भी 12,000 से कम नहीं आते हैं। और नोएडा में हो तो 16,000 लोग आते हैं। देहातों में जाते हैं तो हजारों से लोग आते रहते। हम रशिया गए थे तो रशिया में 14,000, 15,000 लोग, वहां के साइंटिस्ट, वहां के डॉक्टर, सब ने आकर पूछा भाई ये क्या, हमको आत्म साक्षात्कार। लेकिन हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग सो करके सोचते हैं चलो हमने 2 बार भगवान का नाम ले लिया, नमस्कार कर लिया, हो गया। जैसे कि कुछ बैठे हैं अखंड पाठ, चलो गाना शुरू किया, यहां से यहां तक खत्म हुआ, दूसरे ने उंगली रखी, फिर क्या पढ़ रहे हो, उसमें क्या लिखा है, ये जानना चाहिए। अब जैसे श्री कृष्ण पे ही एक बात बताया आपसे कि श्री कृष्ण की गीता पढ़ने के लिए भी आत्म साक्षात्कार चाहिए। सुबह से शाम तक गीता पढ़ते हैं, उसका कुछ असर होता है। कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, वो कोई सा भी पाप कर सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं। लेकिन सहयोगी नहीं करेगा। सहयोगी कभी पाप नहीं करेगा, ना कोई गलत काम करेगा, न ही कोई गलत दृष्टि से देखेगा। क्या बात हो गई? इसके अंदर आत्मा का प्रकाश आ गया। और ये आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर आते ही एकदम इतने हम स्वच्छ हो जाते हैं। और ये सब आपकी अपनी ही शक्ति है, आपके ही अंदर बसी हुई शक्ति है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं। यह आपकी अपनी संपत्ति है जिसको आपको प्राप्त करना है। और उसके लिए हमें इतना लगता है कि हिंदुस्तान का ये धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है और ये हमें खोना नहीं चाहिए, ये हमें प्राप्त करना चाहिए। बहुत आसानी से हो जाता है। पर जैसे हमारी स्वतंत्रता आसानी से मिलने पर हमने उसकी परवाह नहीं करी, इसी प्रकार हम भी जब सहयोग को प्राप्त करते उसकी परवाह नहीं करते। हमने भी बहुत हजारों हिंदुस्तानियों को बाहर भी रियलाइजेशन दिया है, लेकिन इनके जैसे जमते नहीं, उनके पेड़ नहीं होते, वैसे ही छोटे छोटे बन के रह जाते। क्या वजह समझ में नहीं आती? क्योंकि सहयोग जो है, इससे आपको जब सर्व तरह के आनंद की ही पूर्ति होनी है, सब तरह से आप परिपूर्ण होने वाले हैं। जब आपको हर प्रकार से सुविधा हो जाएगी, हर प्रकार से आपकी इज्जत होगी, तो क्यों नहीं सहयोग को आप प्राप्त करें। अब सहयोग क्या है, इसके बारे में बताने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। और सहज माने आपके साथ पैदा हुआ ऐसा ये योग का अधिकार आप सबके अंदर है और उसे आपको प्राप्त करना चाहिए। आपके अंदर कुंडलिनी है, ये तो सबने बताया ही हुआ कि आपके अंदर कुंडलिनी की शक्ति है, उसको जागृत करना चाहिए और उसकी जागृति से आपको लाभ होगा। पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि कुंडलिनी की जागृति से आपको नुकसान होगा, वे लोग गलत है। वो आपकी माँ है, आपकी माँ आपको दुख देती है जब आपको पैदा करती है, स्वयं बेचारी सारा दुख उठाती है और आपको पैदा करती है। हिंदुस्तानी को तो खुद समझना चाहिए, क्योंकि हम तो माँ को बहुत मानते हैं। तो ये जो माँ आपके अंदर बसी हुई है, ये आपको कोई दुख नहीं देती, तकलीफ नहीं देती और लालायित है उस दिन के लिए कि जब वो आपको आत्म साक्षात्कार दे। और फिर आप भी एक नरसिंह भगत हो जाएंगे, आप भी एक तुकाराम हो जाएंगे, आप भी एक रामदास स्वामी हो जाएंगे, आप भी एक वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। पर अगर आपके अंदर इच्छा नहीं हुई तो ये कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि कुंडलिनी की शक्ति जो है ये शुद्ध इच्छा है। हर हिंदुस्तानी के मन में ये शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस बारे में जानता है। ये लोगों ने तो कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था, इनको तो भगवान क्या चीज है वो भी नहीं मालूम थी। हम रशिया गए तो वहां तो कोई धर्म भी नहीं, लेकिन कैसे ये लोग समझ गए, मेरी समझ में नहीं आता। ये किस तरह से पहचान लेते हैं, समझ में नहीं आता। किसी झूठे आदमी के पीछे में कितने दिनों तक ये घूमते भी रहे हो तो भी वापस आ जाते हैं। और अपने यहाँ से झूठे भी बहुत आते हैं, पाखंडी भी बहुत आते हैं, पैसा कमाते हैं। ये बताइए कि परमात्मा के नाम पर किस संत साधु ने पैसे लिए थे? हमको तो मालूम नहीं। कोई किसी ने पैसे लिए थे, किसी संतों ने, साधुओं ने लोगों से पैसे लिए थे। फिर जो लोग आपसे पैसा लेते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे क्यों जाना?
आप स्वयं ही अपनी शक्ति को जागरूक कर लें, अपने प्रकाश को प्राप्त कर लें और उसके आनंद में रहें। अब अगर जागृति की बात करें तो आज भी अभी भी हो सकता है, पर फिर आगे को क्या हो? आगे को आप लोग जमते नहीं है। इन लोगों को देखिए कहाँ से आए हुए हैं यहाँ, और इन लोगों की कितनी स्थिति अच्छी है। मैं आपसे बता नहीं सकती कि इनके एक एक आदमी ने 100 आदमियों को जागृति दी। जब आपके अंदर ये सब शक्तियां हैं तो आप अपनी कीमत नहीं कर पाए, आपने समझा नहीं कि आप क्या है। आप सिर्फ इंसान ही नहीं, आप एक हिंदुस्तानी है और एक भारतीय के अंदर तो ये शक्ति अनंत पीढ़ियों से चली आ रही है, अनेक जन्मों से चली आ रही है, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। और वो मैं देखती हूँ कि आकर के पता नहीं कैसे इन देशों में नष्ट सी हो जा रही। यहाँ पर किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, कोई इधर सोचता ही नहीं है। बस गए, थोड़े मंदिरों में बैठे, गाना वाना गाया, काम खत्म। ये बात नहीं है। आप लोगों को भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए और आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये चीज हमारी अपनी है, इसमें हमें पनपना चाहिए और बढ़ना चाहिए। यहाँ के लोगों ने इस तरह से सहयोग को समझा है। आशा है हम लोग भी, जो हम हिंदुस्तानी हैं, इसे समझें। हमारे यहाँ तो आपके बीच में कितने वल्लभाचार्य के शिष्य होंगे, कितने ही लोग होंगे जो मानते होंगे वल्लभाचार्य को, कितने होंगे जो नरसिंह भगत को भी मानते होंगे, पर उनके जैसे भी हम हो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। सिर्फ उनका भजन करने से हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते। श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बातें लोग करते हैं। अब जैसे रास्ते में खड़े हुए हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और अजीब तरह से नाचते हैं और गड़बड़ करते हैं, उसे क्या फायदा? उनके उल्टे गले खराब हो जाते हैं, मेरे पास आते कि कैंसर हो गया। किताबें बेचते, किताबें तो ईसाई लोग भी बेचते हैं, उनका बाइबल, और ये लोग बेचते हैं अपनी गीता। गीता बेचने के लिए क्या श्री कृष्ण ने कहा? अरे वो स्वयं साक्षात कुबेर है, उसने जिसने सुदामा का घर सारा ऐश्वर्य से भर दिया, उसके शिष्य लोग रास्ते पे भीख मांग रहे। बताइए इससे बढ़ के और कौन सी लांछना हो सकती है उस श्री कृष्ण के लिए जो स्वयं साक्षात कुबेर है। अगर आप उनके घर वाकई में छत्र छाया में आ जाए तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए, पर वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। असल में हम श्री कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा है वो नहीं मानते। श्री कृष्ण की छोटी बातें आपको जो है बिल्कुल जो बारकाई से देखने से पता चलेंगी। मैं आपको एक दो बता दूं। जैसे पहले श्री कृष्ण ने ये कहा कि आपको स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले बात करते हैं, स्थित प्रज्ञ होना माने आत्म साक्षात्कारी हो जाए, माने ज्ञान। ज्ञान माने किताब का ज्ञान नहीं, लेकिन आपके हाथ में महसूस होना चाहिए, आपको उसकी प्रचिति होनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि चारों तरफ फैली हुई ये सृष्टि में जो शक्ति है वो क्या है, उसको आपको जानना चाहिए। और उसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलीलम, माने ठंडी ठंडी हवा, उसको जानना चाहिए। इसको कहना चाहिए ज्ञान। ज्ञान का मतलब था बोध। बोध ही से ही शब्द वेद विद इससे आया है कि आपको जानना चाहिए। जानने के बाद में फिर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पहली बात ये कही कि तुम इसे जानो, पर अर्जुन ने कहा कि तुम तो जानने की बात कहती हो, फिर कर्म का क्या होगा? तब भी श्री कृष्ण क्योंकि बड़े भारी डिप्लोमैट थे, उन्होंने सोचा इंसान के खोपड़ी में कोई बात जल्दी तो आती नहीं, तो उल्टी घुमा कर ही बात करूं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, मैं तो माँ हूं इसलिए मैं सीधी सीधे आपसे सारी बात कह डालती हूँ। श्री कृष्ण ने सोचा इंसान को समझाने के लिए अच्छा है जरा उसको चक्कर में डालो, तब वो ठीक आएगा। तो उन्होंने उस पर क्या कहा कि तू कर्म कर, लेकिन वो कर्म तू परमात्मा पे छोड़, वो हो ही नहीं सकता। हम कुछ भी कहें, हमने ये कर्म किया परमात्मा पे छोड़ा, वो कर्म किया परमात्मा पे छोड़ा। कोई किसी को मार भी डालेगा तो कहने मैंने मर्डर किया, वो भी परमात्मा पे छोड़ा। हम परमात्मा पे छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वजह हमारे अंदर अहंकार है ही। लेकिन जब अहंकार टूटता है आत्म साक्षात्कार पे, तब हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये बन रहा है। हम ये नहीं कहते कि हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है। ये चीज टूट जानी पड़ती है, तब होता है कि परमात्मा कर रहे हैं, हम कौन होते हैं? हम तो बीच में खड़े। तब असलियत में अंदर से ये इसको जान करके कहा जाता है, ये नहीं कि ऊपरी तरीके से कि ये सब परमात्मा ही कर रहे हैं। और उस तरह से जब देखना शुरू हो जाता है तो चमत्कारों से आयुष्य भर जाता है। इतने चमत्कार कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप क्या चीज है, आप कितनी बड़ी चीज है, आपको भी पता ही नहीं आप है क्या। जैसे कि एक अपना
आप टेलीविजन लेके जाइए, गुजरात के किसी छोटे से देहात में चले जाइए और उनसे कहिए कि इसमें बड़ा सुंदर से गाना आएगा और सब आप ड्रामा देखेंगे तो विश्वास नहीं करेगा। पर जैसे ही उसका कनेक्शन लग जाएगा वो कहेंगे अरे वाह ये तो कमाल की चीज है। इसी प्रकार जैसे ही आपका कनेक्शन लग जाएगा वैसे आपको भी यही लगेगा कि हम तो कमाल की चीज है, हमने कितनी बड़ी चीज प्राप्त करी। तो अपनी कीमत करना आना चाहिए। पहली चीज अपने की कीमत करना चाहिए और जानना चाहिए कि हम एक भारतीय के नाते हमारे पीछे कितनी बड़ी परंपरा है। इस पर श्री कृष्ण ने जो बात दूसरी कही है कि कर्म को करो लेकिन कर्म मेरे ऊपर छोड़ो, वो नहीं हो सकता। अब भक्ति के लिए भी बड़ी मजेदार बात कही उन्होंने। भक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि तुम मुझे फल पुष्प जो भी दो मैं ले लूंगा, पानी दे दो ले लूंगा, लेकिन भक्ति कैसी करो? अनन्य। अब अनन्य भक्ति का अर्थ जो हम लोग लगाते हैं वो गलत है। अनन्य का मतलब है जब दूसरा नहीं होता, मतलब जब हमारी परमात्मा से एकाकारिता आ जाए, तादाद में आ जाए, तब की भक्ति, माने जब हमारा उससे कनेक्शन हो जाए तभी भक्ति हो सकती है। और उससे पहले की जो भक्ति है ये तो सिर्फ हवाई बात होगी। और ये बात अगर आप समझ लें कि ये श्री कृष्ण ने बड़े तौर तरीके से समझाया। बहुत से लोग रात दिन गा गा करके भगवान का नाम ले लेकर के, बहुत से लोग तो श्री कृष्ण का नाम 1.25 लाख मर्तबा लिखते हैं, उनके हाथ भी घिस जाते। एक देवी जी आई थी, उनके तो बेचारी के मेरे पास आई, कहने माँ मेरे तो हाथ थरथराते। मैंने कहा को भाई काम क्या करते तुम्हारे हाथ थरथराने? कहले कुछ नहीं, मैं श्री कृष्ण का नाम लिखती रहती और वही श्री कृष्ण की ये उंगली है उसी को उनको थरथराने लगे। मैं कहा भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे? श्री कृष्ण का नाम तो एक ही बार ले लो और इतने बार नाम लेने की जरूरत है? तुम्हारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है शायद, इसलिए चिल्ला रहे हो। और फिर ये भी बात है कि जिनसे अपना संबंध नहीं है, समझ लीजिए कि हम यहाँ की रानी है, उसके दरवाजे जाके एलिजाबेथ चिल्लाए तो वहां तो पुलिस पकड़ लेगी। वही बात होती है कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया कि खबरदार, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इसी से अपने को समझना चाहिए कि इसको हम अनधिकार चेष्टा कहते हैं। हमें अधिकार नहीं, जब तक परमेश्वर के साम्राज्य में नहीं गए तो हमें क्या अधिकार है कि हम उसे बुलाएं, चल तू ये कर रही। परमेश्वर तो हम सोचते हमारे जेब में ही है, तो करता है कि नहीं करता। जब तक आप उसके साम्राज्य में नहीं जाते तब तक आपका उस पर कोई अधिकार नहीं। पर उसके साम्राज्य में आने पर आपको आश्चर्य होगा कितने प्रेम से वो हमें संभालता है हर पर। जैसे सुदामा का हाल था, आपने देखा है सुदामा के लिए कि जब वो श्री कृष्ण के साथ बारात में जा रहे थे, सबने उनके ऊपर में बौछार करी थी मोती की। सुदामा कहते कि एक मोती मेरे भी गोद में गिर जाए। लेकिन जब वो अपने घर गए तो देखते क्या है कि उनका सारा घर सोने का बन गया। ये कुबेर साक्षात इतने बड़े अवतरण आपके गुजरात में इतने साल रहे और उन्होंने इतना कार्य किया, लेकिन उनकी जो खास चीज थी वो हमने ली नहीं। और वो खास चीज ये है कि पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। और यही बात वल्लभाचार्य ने भी कहा, नरसिंह भगत ने भी कहा, जितने भी साधु संत अपने देश में हुए सबने ये बात कही। लेकिन साधु संतों की जगह आजकल तो अच्छे गुरु घंटाल निकले हुए हैं, खूब पैसा बना रहे हैं और क्या क्या धंधे कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि आज जब सत्य की बात मिल रही है उसको प्राप्त करें, उसमें गहरे हो जाए। अब हमारा ऐसा कोई यहाँ सेंटर नहीं है, लेकिन हैकनी में कह रहे थे एक सेंटर है बहुत अच्छा, वहाँ लोग मिलते हैं। तो कुछ लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ प्राप्त भी कर लिया। और ये लोग सब देशों देशों से जो आए हैं ये भी सब आपके भाई बहन हैं। इनके दिमाग में कोई तरह के रंगदार बेरंगदार ये सब खोपड़ी में बातें नहीं है। ये साफ सुथरे हुए लोग हैं। उनमें से बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, कोई कुछ आर्किटेक्ट्स हैं, कोई कुछ है, ये सब प्रोफेसर्स हैं, सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। लेकिन इनकी नम्रता को देखिए, कितनी सादगी से आके जमीन पे बैठ गए और आपको कितना अपना समझते हैं। और ये तो सोचते हैं कि हिंदुस्तानी हर एक आदमी देवता है। इनको लगता है कि हिंदुस्तान का तो हर एक आदमी देवता ही है और हिंदुस्तान की हर एक औरत जो है वो देवी है। इस तरह से ये आपकी तरफ देखते हैं और आपको इतना मानते हैं। उसको सही तो बात है क्योंकि परंपरा बहुत बड़ी है, हमारा वारसा बहुत बड़ा है और हमने पाया बहुत कुछ है। लेकिन हम कहाँ उस चीज को जानते हैं जो हम है, इतना ही फर्क है। अगर हम जान जाए कि हम क्या है तो बहुत बड़ी चीज है। तो सिर्फ मैं आज ये कहने आई थी कि अब आप लोग हमारे सेंटर्स पे आइए और वहां इस चीज को आप प्राप्त करें। अब अगर आप सिर्फ कहें कि माँ तुम्हारे दर्शन ही करने आए, तो दर्शन के लिए तो सब मंदिर आई, उसे क्या फायदा हुआ?
हर बार तुम लोग दर्शन करने गए ही हो, हर साल जाते ही रहते हो। माँ के दर्शन तो 50 मरतबा हो चुके, उसे क्या फायदा। अब दर्शन से कोई फायदा नहीं, अब पाने की बात है, तुम अपने दर्शन करो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दर्शन करिए, और बड़ा ही सुंदर है। फिर उसके बाद इतना सुंदर हो जाता है सब कुछ कि आपको आश्चर्य होगा। जिस घर में एक बार सहयोग चला गया, वहाँ शांति, आनंद, सुख, हर तरह का आरोग्य, ऐश्वर्य, हर चीज का बहुत ही सुंदर वातावरण निर्माण हो जाता है। आशा है कि अगले वक्त यहाँ पर काफी लोग रहेंगे, मैं आऊंगी। मैं तो बहुत सफर करती हूँ, अभी फिर जा रही हूँ, आप जानते हैं ऑस्ट्रिया जा रही हूँ। कल सवेरे मुझे 9:30 बजे जाना है, और सफर करती रहती हूँ, और सारे ही दुनिया में घूमना पड़ता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो इस तरफ जागरूक हो। हमारे देश में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल हम लोग भूल गए, और इसलिए ये सब गड़बड़ होती है। अगर हम याद रखें कि हम भारतीय हैं, और भारत एक बड़ी भारी योग भूमि, सारी दुनिया आपकी तरफ नजर लगाए बैठे, सब देख रही कि इस योग भूमि के लोग आए। अभी कल ही एक साहब मुझसे कह रहे थे कि माँ अच्छा हुआ ये हिंदुस्तानी आ गए। मैंने कहा क्यों? कह रहे हमारा थोड़ा सा हमारी संस्कृति ठीक हो जाएगी। ये लोग यहाँ आए हैं तो हमारी संस्कृति में फर्क आ जाएगा। हमारे पास तो कोई संस्कृति है ही नहीं, ये आए हमें संस्कृति देंगे। लेकिन हम अगर इनकी संस्कृति सीखने लग जाएंगे तो फिर ये क्या बेचारे सीखेंगे हमसे। तो हमें तो बहुत कुछ यहाँ करना है। इस देश में आप आए हैं, परमात्मा ने विशेष रूप से आपको लाया है, तो आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और अपनी जगह जम जाए। और जमने के बाद आप समझेंगे कि इस देश में कितना कार्य आपको करना है और कितना इन लोगों को देने का। पहले आप अपने को जानिए। ये मैं आपको अनंत आशीर्वाद देती हूँ, और सबको कहती हूँ कि अगले वक्त जरूर आप लोग आए और मुझसे मिलें। और मैं चाहूंगी कि आप सबके लिए जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ जरूर करूंगी। आनंद को प्राप्त करें। फिर कोई सोचता है कि अगर हम किसी मनुष्य मात्र को प्रेम करें तो उसी से हम सुख को प्राप्त कर लें। उससे आगे जब वो विशालता पे उठता है तो ये सोचता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, उनकी कुछ भलाई करें, उनके उद्धारार्थ कोई कार्य करें, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब मनुष्य की धारणाएं हैं। मनुष्य की धारणा से मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमात्मा असीम है, और जो सीमित बुद्धि है उसके सहारे हम असीम पर उतर नहीं सकते। हमारी आज तक जो उत्क्रांति हुई है उसके बारे में अगर हम सोचें तो सभी कुछ सहज होते गया। आज जो हम आज इंसान बने हैं वो भी सब सहज हुआ है। हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जो भी कुंडलिनी आदि का इन्होंने आपसे बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने बनाई नहीं, ये अंदर बनी बनाई रखी हुई आपके अंदर स्थित है। आपने इसे अपनी उत्क्रांति में पाया हुआ है, और इस उत्क्रांति में ये पाए हुए इस धन को आपको सिर्फ पाना है, उसको जान लेना है और उसका स्वामित्व स्वीकार करना है। अब ये चीज़ जो हम कह रहे हैं सच है या झूठ है, आपके अंदर है या नहीं, इसको एक शास्त्रज्ञ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हम कहेंगे कि जैसे कोई एक धारणा शास्त्रज्ञ बताता है, जिसे कि आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को दूसरा शास्त्रज्ञ कहता है अच्छा इसको सिद्ध करके दिखाइए। अगर वो सिद्ध हो जाए तो उससे फिर कायदा माना जाता है, उसे लोग मान लेते हैं कि ये शास्त्र का कायदा है, इसलिए वो साइंटिफिक एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में भी जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस धर्म में जो कुछ वर्णित है वो हम पा रहे हैं या नहीं। लेकिन धर्म के मामले में हमारी दृष्टि बहुत अंधी है। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ भी इसमें वर्णित है उससे हमने पा लिया। जैसे कि विशेषकर आज सवेरे ही बातचीत चली थी तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हिंदू लोग अपने धर्म से बहुत अनभिज्ञ हैं। वजह हो सकती है कि इन लोगों को कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, उससे फ़ायदा भी है। अगर कोई धर्म आप ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर लिए तो आदमी
ऐसा बन जाता है जैसे कि किसी बैल को या किसी घोड़े को आपने आँख के सामने कुछ बांध दिया हो। लेकिन एक दोष ये भी आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए हम जो हमारा धरोहर है, इतने वर्षों से उपार्जित यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे बिल्कुल अपरिचित है। उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कितने ही लोगों को मैं जब कुंडली नहीं कहती तो वो सोचते हैं मैं कुंडली की बात कर रही हूँ, इसे क्या हॉरोस्कोप है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने मूलभूत तत्वों को तक नहीं जानते हैं। इस देश में जो इतने सालों से, हजारों वर्षों से कमाया हुआ धन है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारी दृष्टि ही उस ओर नहीं है, हमारी दृष्टि ही बाह्य में है। हम उसको जानना ही नहीं चाहते। जो हमारा धरोहर हजारों वर्ष से उपार्जित ज्ञान है, उसके बारे में हम इस कदर अनभिज्ञ हैं। उधर कोई उत्कंठा नहीं, कोई विचार नहीं, और सोचते हैं कि हम लोग मानो जैसे कोई अंग्रेजों को ही बनाए हुए पुतले हैं। इसके अलावा और हम चीज़ सोच नहीं पाते कि कितनी बड़ी परंपरा, कितनी बड़ी संपदा इस देश में हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गए। अब कहने की बात यह है कि हमारे अंदर ये संस्था पूरी स्थित है, पूरी तरह से विराजमान है। लेकिन सत्य को पाने वाले को पहले जान लेना चाहिए कि जो सत्य है सो है, उसे आप नहीं बना सकते। आप कहें कि नहीं हम तो ये सोचते हैं, हमारी ये धारणा सत्य के बारे में है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य जो है सो है। एक नम्र विद्यार्थी की तरह से आपको ये जानना चाहिए कि अभी हमने सत्य को जाना नहीं, इसलिए जो सत्य होगा उसे हम जानेंगे और जानना चाहेंगे। जब तक ये हमारे अंदर विचार जागरूक नहीं होता है, तब तक हमारे अपने ही बनाए हुए पहाड़, बैरियर्स बने हुए हैं, उन पहाड़ों को लांघना बड़ा कठिन हो जाता है। सत्य क्या है? सत्य क्या चीज़ है? इसे हम कहते हैं सत्य। सत्य क्या चीज़ है? सत्य एक है सीधा साधा कि आप आत्मा है। आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ आत्मा है। आप आत्मा हैं और वो आत्मा का प्रकाश अभी तक आपकी चेतना में या आपके चित्त में आया नहीं। जिस वक्त ये आपके चित्त में आ जाएगा, तब आप जानेंगे कि ये आत्मा हमारे अंदर स्थित है, क्योंकि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसको महसूस कर रहे हैं। इसके लिए आपको कहीं किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इसको खुद जान जाइएगा कि आपके अंदर ये चीज़ चल रही है, ये आपके अंदर विराजमान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सृष्टि, चराचर सृष्टि किसी ऐसे बड़े भारी शक्ति के साथ चल रही है जो इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। किंतु सोचिए कि ये जो फूल बनाए हैं, क्या हम ऐसे फूल बना सकते हैं? क्या इन फूलों से जो फल बनते हैं वो हम कर सकते हैं? कोई सा भी जीवित कार्य हम कर सकते हैं? जो कार्य करते हैं सो मरा हुआ। समझ लीजिए अगर कोई पेड़ मर गया, उसे हमने टेबल बना लिया तो सोच लिया बड़ा भारी काम कर लिया, मरे से मरी चीज़ बना ली। और जब मरे से मरी चीज़ बना लेते हैं तो वो जो जड़ वस्तु है वो भी हमारे सर पे बैठ जाती है, क्योंकि जड़ और चेतन का हमेशा झगड़ा चलता है, और आत्मा जो है उससे जड़ हमेशा भागता है। जब आपने एक बार कुर्सी बना ली तो कुर्सी आपके सर पे बैठ गई, क्योंकि आप कुर्सी के सिवा बैठ नहीं सकते। कुर्सी लेकर आपको घूमना पड़ेगा। जिस चीज़ की जड़ की आपने आदत लगा ली, वो जड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गई। इसका मतलब सीधा ये है कि हम जड़ से जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं बनिस्बत चेतन से, और चेतन से भी अगर हो गए तो भी हम आत्मा के प्रति उतने उन्मुख नहीं होते हैं, उस तरफ हमारा इतना ध्यान आकर्षित नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम अभी तक उतने ऊपर देख नहीं पाते, उतने उन्नत नहीं। अब बहुत से संसार में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने बड़े महत् कार्य करके परमात्मा के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, उनके बड़प्पन के बारे में
कुंडलिनी के बारे में सब कुछ बताया हुआ। लेकिन ये किंवदंती हो गई। लोगों को लगता है कि ऐसी बातें हैं, भगवान कोई चीज़ है नहीं, ऐसी बातें चल रही हैं। लोग भगवान की बात मात्र करते हैं और भगवान के नाम पर पैसा खसोटना, किसी में झगड़ा लगाना, किसी में परेशानी में डालना, मंदिरों में चरस बेचना आदि सब गंदे गंदे काम करते रहते हैं और भगवान कोई चीज़ नहीं। बुद्धि के स्तर पे बात सही मालूम है। मनुष्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो लगता है कि अगर भगवान है तो ये सब तमाशे क्यों होते हैं। इसी प्रकार एक बार अल्जीरिया में बहुत से लोगों ने ये सोचा कि अगर अब फंडामेंटलिस्ट लोग यहाँ पर आ जाएं तो ये लोग आकर के वही हाल करेंगे जो खोमेनी ने किया हुआ है। इस वजह से वहाँ के बहुत से तरुण लोगों ने ये सोचा कि बेहतर है कि हम लोग कोई कम्युनिज्म को ही प्राप्त करें, उसी का अवलंबन करने से ही हम बच सकते। तो वो लोग कम्युनिस्ट हो गए। 500 लोगों ने एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। उनमें से एक भूला भटका लंदन चला आया और सहयोग में घुस गया। पता नहीं कैसे वो आया बेचारा और उसके बाद वो पार हो गया। बहुत ही होशियार लड़का, बहुत शुद्ध प्रकृति का लड़का, मुसलमान लेकिन बहुत शुद्ध प्रकृति का। जब उसने पाया, उसने जाकर बताया कि नहीं भगवान तो है, लेकिन अभी हमने पाया नहीं था। 500 आदमियों को उन्होंने पार करा दिया और सबको प्लेन से लंदन लाए। लेकिन उन लोगों में जो उत्कंठा थी वो बड़ी जबरदस्त और गहन सी, बड़ी आंतरिक थी। जब तक इस तरह की आंतरिक इच्छा मनुष्य में सत्य को जानने की न हो तब तक वो सत्य को प्राप्त करके भी खो सकता है। इसलिए आशा है जयपुर में भी ऐसे लोग बहुत से विराजमान होंगे कि जो इसको अत्यंत आस्था से जानना चाहेंगे कि हम क्या हैं, हम इस संसार में क्यों आए, परमात्मा ने हमें क्यों मानव स्थिति दी और इससे परे हमारी कौन सी स्थिति है। इसी को जानना ही सत्य है। जिसने इसे जाना वही सत्य है। बाकी तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा ही हुआ है कि एक आत्मा ही, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब भ्रम है। अब भ्रम की बात जो है वो इस प्रकार है कि अभी जो आप इस चीज़ को जान रहे हैं, समझ लीजिए आप कर जान रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा, हो सकता है कि आपको भ्रम हो। इसको सोच रहे हैं कि ये बड़े अच्छे गुरु महाराज जी हैं, हो सकता है कि ये कोई भ्रम हो। कोई भी चीज़ आप पूरे 100% नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। वजह यह है कि अभी तक आपने वो जो एकाकी चीज़ है, जो एब्सोल्यूट चीज़ आपकी आत्मा है, उसे नहीं प्राप्त की। क्योंकि जब आप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब आप कोई भी चीज़ को रिलेटिवली यानी इस तरह से नहीं जानते हैं कि इसका ऐसा है तो उसका वैसा है, बट पूरी तरह से आप जानकारी रखते हैं कि यही चीज़ सही है। लेकिन उसका मार्ग क्या होना चाहिए? हमारे उत्क्रांति में हमने उसका मार्ग कैसे पाया? जैसे कि एक जानवर है, उससे आप कहिए किसी गंदी गले से चले जाओ तो चला जाएगा। उसको कोई ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा कि इसमें बदबू आ रही, इसमें गंदगी है, कुछ है, वो अपना सीधे सीधे चला जाएगा। पर एक इंसान से कहिए तो वो नहीं जा सकता। वजह यह है कि आपकी जो संज्ञा है, आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर आप महसूस करते हैं कि ये गंदगी, ये आपने अपनी उत्क्रांति में पाई हुई चीज़ है। जो चीज़ आपने पाई है वो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई है, और इसी प्रकार आत्मा को भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाना चाहिए। नहीं तो अपने ही को लोग कहें हम बड़े हैं, हमने पा लिया है, हम पहुँचे हुए हैं, हम पार हैं, इस तरह से अपने कोई सर्टिफिकेट कोई दे दे तो वो मानने की बात है। लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती तो उसकी शक्तियाँ भी प्राप्त होनी चाहिए। माने ये कि अगर कोई कहे कि मैं गवर्नर हूँ तो उसके पास अपनी शक्ति होती है गवर्नरशिप की। इसी प्रकार जब अपनी आत्मा को आप प्राप्त होते हैं तो उस आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त होते हैं। अगर उस शक्ति को आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर मैं कहूँ अगर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ दिमागी जमा खर्च है, तो वो शक्ति नहीं। माने सबसे पहले आपको सामूहिक चेतना प्राप्त होती है।
सामूहिक चेतना, इसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसमें आप दूसरों के चक्रों को जान सकते हैं और अपने भी चक्रों को जान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने ही को प्राप्त होते हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, माने अपने सेल्फ ही को आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है। दूसरी चीज है, आप अपने उंगलियों के इशारों पर जान सकते हैं कि दूसरों में क्या दोष है। यही सामूहिक चेतना का अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जागरूक होना, अपने मज्जा तंतुओं पे जागरूक होना ही आत्म साक्षात्कार है। जबानी जमा खर्च नहीं है, तर्क वितर्क नहीं है, शब्द जाल नहीं है, किसी का कुछ कह देना कि तुम ये योगानंद हो गए, भोगानंद हो गए, उससे नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता। ये अंतर योग है, ये क्रिया जीवंत क्रिया है, जीवंत शक्ति की क्रिया है, जो जीवंत मनुष्य में होती है और जो उसमें पूरी तरह से उसका प्रत्यय देती है, उसका प्रमाण देती है। किंतु हम लोग कोई भी बाह्य चीजों में पहले लिपट जाते। ये एक अंदर से होने वाली घटना है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कहते हैं कि गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहनने से आप सन्यासी हो जाए। बाह्य के 2 रुपए में अगर कपड़ा आप रंगा ले तो क्या आप सन्यासी हो जाए? गेरुआ वस्त्र पहन के आप सबकी प्रॉपर्टी मारते फिरते हैं तो आप सन्यासी कहाँ से हो? आपकी नजर तो सारे सबके जेब पर है, आप सन्यासी कैसे हो? गेरुआ वस्त्र किस लिए पहना जाए? अंदर का गेरुआ पहनिए। जब आपने अंदर से गेरुआ पहनिया तो बाह्य में तो आप राजा जनक जैसे विदेही हो जाते हैं। फिर जहाँ भी रहिए, चाहे महलों में रहिए, चाहे जंगलों में रहिए, कहीं भी रहिए, आप बादशाह हैं। माने दुनिया की कोई सी भी चीज़ आपको जीत नहीं सकती, कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं सकती, आप किसी सामने झुक नहीं सकते, कोई आपको खरीद ही नहीं सकता। ऐसे अनमोल हीरा जब होते हैं तभी मानना चाहिए कि आदमी पहुँचे हुए हैं, नहीं तो जो देखिए वही आपको खरीद ले, जो देखे आपको रुपए से खरीद ले या किसी और चीज़ से खरीद ले, तो फिर आप में और दूसरों में क्या अंतर रह गया? मैं तो कहती हूँ दूसरों से भी गए बीते आप है कि आप दूसरों के पैसे पे जी रहे हैं। कम से कम जो मनुष्य संसार में रहता है वो अपने ही तो कमाई पे जी रहा है, दूसरों की कमाई पे तो नहीं जीता। सन्यासी वस्त्र पहन करके आप दूसरों की कमाई पे जी रहे हैं तो इससे फायदा ये कि वस्त्र को छोड़ के कायदे से कमाई करिए। पर अधिकतर लोग जो और कोई कमाई नहीं कर सकते वही इस तरह की कमाई करते हैं। लेकिन हमारे बुद्धि में भ्रम है कि हमने जैसे ही काषाय वस्त्र देखा हो गया उसके पीछे हम लोग लट्टू। खासकर हमारी लेडीज में खासकर बात है। आज ही मैंने देखा कि सब औरतें जिनके गुरु थे वो पार नहीं हुए, उनके पति लोग पार हो गए। धर्म के प्रति जब हमारी दृष्टि उठती है तो इस प्रकार कि जब हम गलत चीज है उसी को मान लेते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति। और जब धर्म से हमारी प्रकृति हटती है तो हम यही नहीं जानते कि सही क्या और गलत क्या, इसी द्विधा में रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि सफेद क्या और काला क्या। ऐसे लोगों को यही कहा जाता है कि सिर्फ अहंकार के बूते पे जो आदमी चलता है वो यही कहता है कि मुझे ये पसंद है इसलिए अच्छा है, मुझे ये पसंद है। पर कौन है वो जो उसे पसंद है? वो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार है। जब अहंकार खुश होता है तो आदमी कहता है मैं तो आज सुख में हूँ। जिस दिन अहंकार दुखता है तो कहता है मैं दुख में। अहंकार के बूते पे रहने से मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पल में तोला पल में मासा। लेकिन जब आप अपने आत्मा पर आ जाते हैं तो आत्मा सत्य स्वरूप तो है ही, लेकिन ये आनंद स्वरूप भी, यही आनंददायक है। और आनंद किसी से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर कोई कहे कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बाप अच्छे नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ या समाज के कारण मैं दुखी हूँ, तो जान लेना चाहिए इसलिए आप दुखी नहीं हैं, आपने वो स्रोत पाया नहीं जिससे कि आनंद मिलता है। वो है आपका आत्मा जो आप ही के अंदर निहित है। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसके अंदर सुख दुख की द्विधाएं नहीं, जो सिर्फ
निरानंद, उस निरानंद को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि सुख दुख के झमेले में पड़ करके मनुष्य कभी सुख में कभी दुख में चलता है। वो अविनाशी चीज नहीं है, एक बार इसका विनाश होता है कभी उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा का जो स्वरूप आनंद है उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्य स्वरूप आनंद ऐसे है कि जिस वक्त आप आत्मा को प्राप्त होते हैं, आपके हाथ पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। समझ लीजिए, आपसे कहा गया कि फलाने मंदिर में स्वयंभू देवता है, समझ लीजिए। अब किसी ने कह दिया तो हो सकता है किसी ने ला के वहाँ बिठा दी, कहे स्वयंभू आ गए। कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू, कैसे पहचानिएगा कि ये स्वयंभू? उसको पहचानने का तरीका ये है कि जब आप आत्मा से प्राप्त होते हैं तब आपके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ, जिसे कि सौंदर्य लहरी करके आदि शंकराचार्य ने वर्णित किया है, आपके अंदर से बहने लग जाती है और आप उसे जान सकते हैं कि ये असल है या नकल है। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर में घूमते घूमते एक जगह बड़े ज़ोर के मुझे चैतन्य की लहरियाँ महसूस हुई। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, यहाँ कोई बड़ा पुराना मंदिर है किसी का? कहले नहीं, ये तो जंगल। मैंने कहा अच्छा चलो इस तरफ चलो। रास्ते से गुजरते गुजरते आगे गए तो कुछ गरीब मुसलमानों की झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ दिखाई। तो उनसे पूछा भाई यहाँ कोई मंदिर है? तो नहीं, कह ले यहाँ एक चीज़ है, हजरत बल। मैंने कहा अच्छा। मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ रखा हुआ था, 5 मील दूरी पर उसको मैंने पकड़ा। अब ये मुसलमान भी नहीं जानते जो उसके लिए लड़ते। नमाज पूरा कुंडलिनी का जागरण है। मोहम्मद साहब का वर्णन अपने शास्त्रों में महामेधा करके। लेकिन ये मुसलमान क्या जाने और हिंदू क्या जाने, जब तक आत्मा को प्राप्त हम नहीं करेंगे तब न हम न कृष्ण को जाने और न ही हमने राम को जाना। जब वो अकबर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की बात करते हैं, विराट की। क्या हम जानते हैं कि उनका और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है? ईसा मसीह ने साफ कहा था कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी। ये लोग कौन है? ईसाई लोग कभी इस बात को सोच भी नहीं सकते कि साक्षात महाविष्णु ही, इनका वर्णन देवी महात्म्य में आता है, शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, वही साक्षात जीसस क्राइस्ट थे। और जीसस का नाम यीशु है। यीशु यशोदा से और क्राइस्ट कृष्ण से उनकी माँ ने उनका रखा था। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले आत्मा को आप प्राप्त हो। जिस वक्त आप में आत्मा की प्राप्ति होगी, आप देख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं सच है झूठ है। अगर झूठ हो तो आपके अंदर के चैतन्य बंद हो जाएंगे, अगर सच हो तो बहना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये पूछें कि परमात्मा है या नहीं, तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा जोर से चलनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी गलत आदमी के लिए आप पूछें कि आदमी सही है या नहीं, तो सामूहिक चेतना पर आप जान जाइएगा कि ये आदमी कैसा है। कभी कभी हो सकता है हाथ में एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। कल भी मेरे हाथ में एक ब्लिस्टर आ गया, क्योंकि कोई गलत आदमी किसी गलत गुरु का आया हुआ था। एक छोटा सा ब्लिस्टर आके समझा गया कि ये आदमी गलत गुरु के पास जाता रहा। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल अपनी ही चेतना में, अपनी ही अवेयरनेस में, अपनी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जान सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सत्य है कौन असत्य। हर प्रकार का सत्य असत्य आप इस पर जान सकते हैं। जैसी जैसी आपकी उन्नति होती है आप इतनी चीज़ें जान सकते हैं जिसका आपको अंदाज नहीं हो सकता। यहाँ बैठे बैठे आप सब चीज़ जान सकते हैं। वजह यह है कि जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है, इसकी भी कल्पना उसी जो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन है उसी से आई। जब वो सर्वव्यापी टेलीकम्युनिकेशन में आप उतर जाते हैं तो सारे सृष्टि की जितनी चीज़ है उसको आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दृष्टा। मार्कंडेय को